हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की ज्योग्राफी का छठा चैप्टर यानी द्वितीय क्रियाएं डिस्कस करने वाले हैं हम। इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है ये, और साथ ही साथ नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इसी के साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। किन आधार पर करेंगे, यानी आकार के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, बड़े उद्योगों की विशेषताएं और बाकी के सभी टॉपिक्स हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, वह क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, यानी उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, द्वितीय क्रिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान ने क्या किया, गेहूं उगाया, ठीक है। अब वह उसे बेचता है और फिर उसे पीस कर क्या करते हैं, आटा बना देते हैं। इसके बाद इस पिसे हुए आटे से क्या की जाती है, ब्रेड बनाई जाती है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई जो किसान ने गेहूं उगाया ना, वो तो प्राथमिक क्रिया हो गई। हमने पढ़ा था खेती करना क्या होता है, प्राथमिक क्रिया, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। अब उस गेहूं से आटा बनाना और आटे से ब्रेड बनाना, ये क्या है, ये द्वितीय क्रिया है। ठीक है, द्वितीय क्रिया इसीलिए इन्हें कहा क्योंकि किसान द्वारा उगाई गई गेहूं की उपयोगिता में क्या की गई, वृद्धि की गई। यानी मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जो गेहूं था वो 4, 5 या 10 रुपए किलो तक हो, पर उसी 1 किलो गेहूं से आटा बनाकर जब उसकी ब्रेड बनाई जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया, और यही होती है क्या, द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाओं में बेसिकली क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यानी उत्पादन। ठीक है, तो विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण देखते हैं एक बार। देखिए, द्वितीय क्रिया मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रिया होती है, यानी विनिर्माण क्या है, द्वितीय क्रियाओं का पार्ट है। ठीक है, विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। जैसे कि अभी पिछले उदाहरण में हमने देखा कि गेहूं को परिवर्तित करके आटा बनाया गया और फिर उससे ब्रेड बनाई गई। तो उपयोगी वस्तुएं बनाना किसे, कच्चे माल को परिवर्तित करके। आसान शब्दों में समझे तो विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना। ठीक है, इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है, यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके उपयोग में वृद्धि होती है, यानी ज़्यादा लोग उसे उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्राथमिक क्रिया से हमने लोहे को प्राप्त किया, जिसका उपयोग बहुत सारे लोग नहीं करते, परंतु उसे अगर इस्पात में बदल दिया जाए, यानी स्टील में, स्टील सुना होगा आप सबने, इस्पात बोलते हैं उसे हिंदी में, तो उसमें परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि उसका अनेकों कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब हमें देखना है कि उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा करना, कि उन्हें किस किस आधार पर बांटा जाता है। तो 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है आकार के आधार पर, कि उस उद्योग का आकार कैसा है, कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग है या बड़े पैमाने का उद्योग। दूसरा होता है कच्चे माल के आधार पर, कि किस तरीके का कच्चा माल वो यूज करता है। अब हर उद्योग के अंदर कुछ ना कुछ चीजें लगती है ना उत्पादन करने के लिए, उसी को बोलते हैं कच्चा माल। ठीक है, तो कच्चा माल किस प्रकार का उपयोग करता है वो, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे कपड़ा उद्योग है, यानी जो कपड़े बनाते हैं, तो उनको क्या चाहिए, कपास चाहिए, सूत चाहिए, या फिर ऐसा धागा चाहिए जिससे वो क्या कर सके, कपड़े बना सके, फिर उन्हें सिल सके और शर्ट पैंट वगैरह बना सके। तो कच्चा माल वो होता है। तो कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं ये देखेंगे हम। फिर उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर कि जो चीज़ वो बना रहे हैं, यानी जो उन्होंने बना दिया, उसके आधार पर किस किस तरीके से आप उसे बांट सकते हो। नेक्स्ट होता है स्वामित्व के आधार पर, कि उस पर मालिकाना हक किसका है। स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप, तो ऑनरशिप किसकी है उस पर्टिकुलर उद्योग के ऊपर। और नेक्स्ट वाला है हमारा उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर, कि किस तरह से वो उत्पादन कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, उद्योगों को बांटते हैं। तो सबसे पहला हम वही डिस्कस करेंगे कि भाई आकार के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 है। पहला कौन सा, कुटीर उद्योग, फिर छोटे पैमाने के उद्योग, फिर बड़े पैमाने के उद्योग। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, कुटीर उद्योग से। तो देखिए, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग वो होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे स्तर पर इनको चलाया जाता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि ये ना निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर के आसपास ही किसी घर के अंदर ही कोई एक छोटी सी फैक्ट्री खुली हुई है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कुम्हार वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ही मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। फूल माला बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ही फूल माला बनाते हैं और फिर उसे आसपास ही बेच देते हैं। तो यही होते हैं क्या, ये कुटीर उद्योग होते हैं, इन्हें कुटीर उद्योग बोला जाता है। तो ये किसका उपयोग करते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके यहाँ का जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी है उसे अमेरिका से आयात कराएगा, ऐसा तो होगा नहीं, आसपास से ही इकट्ठा करेगा। तो जो भी कच्चा माल होगा वो क्या होगा, आसपास से इसमें इकट्ठा करके प्रयोग किया जाता है।
स्थानीय बाजारों तक पहुंच होती है, आसपास के क्षेत्र में ही अपना सामान बेचते हैं वो। कम पूंजी और परिवहन की आवश्यकता होती है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ना ही पूंजी की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बनाई जाती, छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, चटाई वगैरह, ये सब आते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है हमारे पास छोटे पैमाने के उद्योग। अब देखो ये कुटीर उद्योगों से तो बड़े होते हैं, पर ये बड़े पैमाने के उद्योगों से छोटे होते हैं, यानी ये मध्यम दर्जे के उद्योग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर पूंजी चाहिए होती है पर कम पूंजी चाहिए होती है। अब जैसे मान लीजिए आपके आसपास कुछ ऐसे दुकान वाले होंगे, ठीक है, जो कि बाहर एक अलग से पर्टिकुलर दुकान लेकर कोई काम कर रहे होंगे, तो उन्हें बोला जाता है कुटीर पैमाने के उद्योग। इनकी स्थानीय बाजार तक पहुंच होती है, ये भी आसपास से ही कच्चे माल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी इतने ज़्यादा श्रमिक काम करने के लिए मजदूर नहीं चाहिए होते। श्रमिकों का मतलब होता है मजदूर। प्रौद्योगिकी का कम प्रयोग होता है, जहाँ भी प्रौद्योगिकी देखें इसे आराम से समझे, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का कम प्रयोग होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास की जो फैक्ट्री होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। निम्न शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन क्या होते हैं, शक्ति के साधन का मतलब हो गया बिजली, संचार के साधन, तो इन सब की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है, ठीक है। छोटी छोटी मशीनों द्वारा काम किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग वगैरह वगैरह। फिर आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब बहुत बड़ी कंपनियों की तो बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए होगी, यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी। उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए बहुत बड़ा बाजार चाहिए होगा। कच्चे माल का विभिन्न जगहों से आयात करना पड़ेगा, यानी बाहर बाहर से कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, फिर उससे चीज़ें बनाई जाएंगी। अत्याधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी एकदम क्वालिटी वर्कर्स चाहिए होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अत्याधिक शक्ति साधनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह चाहिए होगी। उदाहरण के लिए हो गया हमारे पास लोहा इस्पात उद्योग या कार उद्योग, तो ये सब हो गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 उद्योग, किसके आधार पर, आकार के आधार पर। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो इसमें सबसे पहला होता है कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, पशु आधारित और वन आधारित। इस तरीके से ये 5 है, तो 1 बाय 1 देखते हैं सबको। पहले देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो देखिए कच्चा माल यानी वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, यानी जो कि कच्चे माल के रूप में किसे उपयोग करते हैं, जो कि कृषि में उगाया गया, तो उन्हें क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि शक्कर उद्योग हो गया, अचार उद्योग हो गया, मसाले और तेल उद्योग आदि। उन उद्योगों में क्या किया जाता है, कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार करके फिर ग्रामीण और नगरीय भागों में बेचा जाता है। दूसरे होते हैं रासायन आधारित उद्योग। अब इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। अब रासायनिक खनिज क्या होते हैं, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह बनाया जाता है। प्लास्टिक उद्योग हो गया, तो जो प्राकृतिक रूप से रसायन वगैरह पाए जाते हैं ना, केमिकल्स वगैरह, उनका यूज़ करके जो काम करते हैं वो होते हैं रसायन आधारित उद्योग। नामों से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है वन पर आधारित उद्योग। तो वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, सिंपल सा है, वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फर्नीचर हो गया, जितना भी फर्नीचर है वो लकड़ी से मिलता है, बनता है। लकड़ी कहाँ से मिलती है, वनों से। कागज आधारित उद्योग हो गया, तो कागज के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं, वनों से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, पशु आधारित उद्योग। तो वह उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, क्योंकि ऊन किससे मिलती है, पशुओं से मिलती है। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग। तो वह उद्योग जिनमें खनिजों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि लोहा उद्योग हो गया, ठीक है। अब इन खनिज आधारित उद्योग को ना 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के खनिज होते हैं। पहले खनिज होते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे खनिज होते हैं कौन से, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं, नहीं जो धातु अधातु पढ़ा होगा ना आपने, ये वही है। तो धातु हो गया धात्विक खनिज, और अधातु हो गया अधात्विक खनिज, जिसे हम इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो धात्विक खनिज सिंपल सा है, जो धात्विक खनिज का उपयोग करेंगे वो धात्विक खनिज उद्योग हो गए, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा वाले। और अधात्विक खनिज वाले कौन से हो गए, जैसे कि सीमेंट वगैरह का उपयोग करने वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया सार्वजनिक उद्योग, दूसरा निजी उद्योग, और फिर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब ये बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये हो गई गवर्नमेंट कंपनियाँ, ये हो गई प्राइवेट कंपनियाँ, और ये वो हो गई जिन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चलाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। ये गवर्नमेंट कंपनियाँ हो गई, तो ये वह उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, यानी सरकार इन्हें चलाती है। दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। इन पर मुख्य रूप से किसका स्वामित्व होता है, सरकार का, और इन्हें उसके द्वारा ही चलाया जाता है। फिर आते हैं निजी उद्योग। ये वह उद्योग होते हैं जिन पर एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यानी इंसान का, पर्टिकुलर व्यक्ति का, सरकार का नहीं होता,
जिसे प्राइवेट उद्योग बोला जाता है। आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेट कंपनियां निजी उद्योग होती हैं और इन पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये वह उद्योग होते हैं जिनमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र होते हैं, यानी आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा सरकार के पास होता है और बाकी का हिस्सा निजी हाथों में होता है, यानी इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इस तरह की दोनों द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी का संचालन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, कि वो बनाते क्या हैं उसके आधार पर। तो दो होते हैं मुख्य रूप से, आधारभूत और दूसरा उपभोक्ता वस्तु। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो कि ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिन्हें फिर आगे जाकर दूसरे उद्योगों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो लोहा उद्योग होता है, तो लोहा इस्पात उद्योग क्या करता है, मशीनें बनाता है, ठीक है। मान लीजिए मशीन उद्योग है तो वो क्या करेगा, मशीनें बनाएगा और फिर वो मशीनें आगे जाकर किसी कंपनी में यूज़ की जाएंगी ना, कोई व्यक्ति तो उनका यूज़ नहीं करेगा। तो इस तरीके से वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग या लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। दूसरे शब्दों में उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग अन्य उद्योगों में यानी दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है, वो क्या हो जाते हैं, आधारभूत उद्योग। दूसरे हैं हमारे उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली क्या करते हैं, लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। देखिए क्या होगा, मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो या तो उसे लोग यूज़ कर लेंगे या फिर उसके द्वारा क्या करेंगे, और चीज़ें बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने मशीन बनाई तो मशीन किसी कंपनी में जाएगी, फिर वहाँ पर उससे और चीज़ें बनेंगी, ठीक है। या मैंने कपड़ा बनाया तो वो शर्ट बनाने वाली कंपनी में जाएगी और वहाँ पर उससे क्या बनेंगी, शर्ट बनेंगी। तो अगर मैं ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिससे क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ें बन रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आधारभूत। और अगर मेरी वाली चीज़ को डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है यानी यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास, वह उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योग। तो दो ही होते हैं बेसिकली, परंपरागत और उच्च प्रौद्योगिकी। देखते हैं ज़रा। अब इसके अंदर आपको इतना याद रखना है, ये वह उद्योग है जो पुराने तरीके से काम करते हैं, ये वह उद्योग है जो अब नए तरीके से काम करते हैं। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये वह उद्योग है जो लंबे समय से चल रहे हैं, यानी पुराने समय से चल रहे हैं और वर्तमान समय में भी पुराने तरीकों से ही उत्पादन कर रहे हैं। परंपरागत उद्योग कहते हैं इन्हें, ठीक है। इन उद्योगों में रोजगार ज़्यादा होता है क्योंकि मशीनों का प्रयोग कम होता है। आसपास का वातावरण इतना साफ नहीं होता क्योंकि ये पुराने ज़माने में सफाई पर नहीं, फायदे पर ध्यान देते थे। तो ऐसे उद्योग जो अभी भी पुरानी पद्धतियों से चल रहे हैं उनकी बात हो रही है। प्रदूषण का अत्यधिक समस्या होती है यहाँ पर, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता और श्रमिकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अगर ये वाला देखें हम तो ये क्या है, ये नए प्रकार के उद्योग है आजकल जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो ये नए प्रकार के उद्योग हैं। इन उद्योगों में उत्पादन के लिए उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में यंत्र मानव यानी रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। कार्य ऑटोमेटिक होते हैं यानी स्वचालित होते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रदूषण की समस्या ना के बराबर होती है और वस्तुओं का उत्पादन गहन शोध के बाद, शोध का मतलब होता है रिसर्च, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये पुराने ज़माने के उद्योग हो गए और अब ये नए ज़माने के उद्योग। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप। बाकी के अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।